નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ 6 મેરી બીમારી શા માનેલી તેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તેથી તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો અને જો તમે ચેનલ પર નવા આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। અને જો હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ, વોટ્સએપ ગ્રુપ, ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન ન કર્યા હોય તો જરૂરથી જોઈન કરજો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો। બધાની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો હું છું ડિપેન સર ને ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા છે પ્રશ્ન નંબર 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? उत्तर, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुरबार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं करते थे। उत्तर, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं करते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। ત્યાર પછી ત્રીજું, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? उत्तर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન मतलब के प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? उत्तर, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे यह दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई का सालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाइयाँ भी उनके लिए सिरदर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँपकर तुरंत क्यों संभल गए? उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काँप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशील से भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? उत्तर, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। ત્યાર પછી चौथा प्रश्न, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, पत्नी श्यामा के साथ बच्चन जी का जीवन संघर्षमय रहा। वह स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे। अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई सालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर
पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय इलाज ना मिलने से श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। पहला प्रश्न, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। उत्तर, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चली जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, कम के पीछे बुखार भागे। उत्तर, काम ना करने वालों को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लाते हैं, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला प्रश्न, जहाँ शरण लिया जा सके तो शरण स्थल। बीजू, सौ बरस जीने का आशीर्वाद तो शतायु। ત્રીજું, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ बताइए। पहलो છે ચીકણા તો ખુરદસ, મધુ તો કટુ, કલશ તો શાંતિ અને વિમુક્ત તો બદ્ધ। મિત્રો, અહીં આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો। અને જો તમે ચેનલ પર નવા આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। અને જો હજુ સુધી તમે મારા બાકીના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના વિડીયોઝને ન જોયા હોય તો ફટાફટથી ચેનલને વિઝિટ કરો અને બાકીના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના વિડીયોઝને ફટાફટથી વોચ કરો। આજના વિડીયો માટે આટલું જ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।